डगर डगर चल ऐसे बाहें फैला के कि पुरखों की गली में फिर याद आ जाए वो हमारी विरासतें, पुरखों की गली में आ जाए फिर हमारी वो विरासतें। बनाए थे गोंडवाना शासन को हमारे पुरखों ने, इस भारत के 75% में भूभाग फैला हुआ था, जहां थे हमारे 52गढ़ 57 परगना 258 रियासत, और उसी रियासत के राजा के वंशज हमारे यहाँ पे आज उपस्थित भी है। तो हमारा इतिहास जानने की आवश्यकता है कि नहीं, है ना? तो इतिहास को जानना है तो इतिहासकार को बुलाना पड़ेगा। अपने हक अधिकार को जानना है तो बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाना पड़ेगा। और रानी दुर्गावती को आज जन्मदिन मना रहे हैं, तो वो रानी दुर्गावती हमारी मातृ शक्तियों के अंदर में आ जाए, और किसी की माई की लाल की ताकत है जो हमारी मातृ शक्ति को छू के दिखा दे, तो रानी दुर्गावती जैसे तलवार निकाल के जो है सामने खड़ी हो जाए। मैं मंच में आया ही इसीलिए हूं, मुझे क्रांतिकारी बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं क्रांतिकारी, ऐसे ही नहीं बोलते हैं। क्यों बोलते हैं क्रांतिकारी? बुझती हुई ज्वाला को मैं अंगार बना दूं, बुझती हुई ज्वाला को मैं अंगार बना दूं, मरे हुए मुर्दे पे भी मैं जान डाल दूं। ऐसी पुरखों की ताकत मेरे पास में है कि ये गोंडवाना शासन को पुनः स्थापित करा दूं। तो गोंडवाना शासन चाहिए ना, तो गोंडवाना शासन चाहिए तो हमारे राजा रानी के पास में जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? तो पहले उनके वंशजों को जानना पड़ेगा कि भाई उनके वंशज क्या थे। कि जैसे आज हम रानी दुर्गावती जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं, तो रानी दुर्गावती जो थी किस वंश की थी? चंदेल वंश की। कौन से वंश की थी? चंदेल वंश की। और वो चंदेल वंश राजपूत नहीं है, वो हमारे को जैसे हमारे मुकद्दम साहब ने बताया था, पिंजिया दाई जोहार जोहार, पूर्वा दाई जोहार जोहार, नलेंज दाई को क्या बोलते हैं? चंद्रमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्रमा। वो चंद्रवंश था। वो कहां से आया था? वो हमारी पुरखोनी व्यवस्था से आया था, तो वो हमारा ही खून था। किसका खून था? हमारा ही खून था। तो वहां से आया राजा दलपत शाह, उनके पति, और रानी दुर्गावती का बेटा कौन था बताओ? कौन था? वीर नारायण। वीर नारायण उनके पुत्र थे, और राजा हृदय शाह उनके भाई थे, दलपत शाह के भाई लोग। वहां का वंशज चलते, और ये 52गढ़ 57 परगना किसने जीता था? संग्राम शाह, राजा संग्राम शाह अमान शाह। राजा संग्राम शाह अमान शाह जो है अपने गड़गड़ियों में जाके, जैसे बिरासिंदाई है, ये बिरासिंदाई कहाँ की है? बिरसिंहपुर पाली। अब बिरसिंहपुर पाली में कौन था? बिरसिंहपुर पाली में वीर सिंह पोरते का शासन था, और वीर सिंह पोरते के द्वारा स्थापित की गई उनकी कुल देवी बिरासिंदाई थी। उस बिरासिंदाई से भी हम शासन प्रशासन की बात करेंगे, शासन प्रशासन की मांग की बात करेंगे, तो क्यों नहीं मिलेगा? जब उन्होंने वीर सिंह पोरते को शासन प्रशासन दिया, तो हमको क्यों नहीं देगा? देगा ना। तो क्या हमने कभी मांगा? हमको मांगना भी नहीं आया, हमको मांगना भी नहीं आया। भैया समय बता दो, उस हिसाब से मैं बात रखूंगा। पहले बिरसिंहपुर पाली है, उस बिरसिंहपुर पाली में जो है बिरासिंदाई का क्या था? थाना है। और किस नदी के किनारे है? जोहिला। उसको हम क्या बोलते हैं? नदी को डोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोहिला डोडा दाई। और जोहिला डोडा दाई से उत्पत्ति किसकी हुई? बिरासिंदाई की। आज बिरासिंदाई का मैं यहाँ पे चमत्कार देख रहा हूँ। पोरते ने, जो हमारे वीर सिंह पोरते राजा ने उस बिरासिंदाई को हेत किया, गंगो किया, तब जाके जो है उन्होंने अपनी शक्ति से, अपने प्रताप से जो है वीर सिंह पोरते का राज शासन को फैलाया। आपके बगल में चले जाओ, अमरपुर। अमरपुर में कुसरो की गड़गड़ी है। किसकी गड़गड़ी है? कुसरो की गड़गड़ी। मैं गया था वहां पे साहब, कुसरो की गड़गड़ी है। और बांधवगढ़ में किसकी गढ़ी है? बोलते हैं बघेल वंश की। बघेल वंश की नहीं है, वो कुसरो की गढ़ी है। बांधवगढ़ में किसकी गढ़ी है? कुसरो की गढ़ी है। मैं जब वहां पे गया, पूरा देखा सारा चीज का, तब मुझे पता चला वहां का रहस्य। फिर मैं भोपाल गया, तो भोपाल में भी हमारे जो है कमलापति बोलते, कमलापति नहीं है, कमलापति नहीं है, वो कमलावती रानी थी, सल्लाम वंश की रानी थी, राजा भोपाल शाह की रानी थी। भोपाल शाह
सल्लाम की। तो हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी क्या है, अनदेखी है, हमारी कमजोरी है कि हम चीजों को नहीं समझ पा रहे। छोटी सी बात है, बस नाम बदल दो, कमलावती सल्लाम से क्या कर दो, कमलापति कर दो। अरे वो पति कैसे हो सकती है? सेंस, कॉमन सेंस। क्यों सर? हाँ सर। कॉमन सेंस कि जो रानी है, रानी पति कैसे हो सकती? कमलापति। अरे वो कमलाबाई रानी थी और विश्व की सबसे सुंदर क्या थी? रानी थी, जिसके पीछे में सब लोग पड़े हुए थे। तो ऐसे हमारे जो है गोंडवाना के शासन, 52 57 परगना, 258 रियासतों के गढ़ किला महल अटारी कुआं बावली नेलकोली रोनक व्यवस्था पे शासन करने वाले, हमारे खेत खलियान पे शासन करने वाले जो इनके यहाँ पे वंशज बैठे हैं, ये अनजाने हैं, ये अपने इतिहास को नहीं जानते, अपने पुरखों को नहीं जानते। इसीलिए क्या है, ये परेशान है। जिस दिन पता चल जाए कि मेरा बाप बब्बर शेर था, तो शेर का बेटा शेर ही निकलेगा, नहीं निकलेगा? निकलेगा। जैसे मुझे पता चल गया कि अरे मेरे अंदर में तो शंकर साहब और रघुनाथ साहब का खून है, मेरे अंदर में तो बिरसा मुंडा का खून है, मेरे अंदर में तो टंटे मामा का खून है, तो मैं अपने जल जंगल जमीन की बात कर रहा हूँ, मैं भारतीय संविधान की बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर में बाबा साहब अम्बेडकर का ज्ञान है, तो मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ। लेकिन सत्ता शासन को मेरे से डर लगता है, राधे श्याम काकोड़िया से डर लगता है। अरे ये तो जगाने लगा, अरे जगाने नहीं लगा, ये काम आपका था। फिर आजादी के 78 साल में आपने जो शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए था, जो आरक्षण मिला, गांव में शिक्षक की व्यवस्था अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे मास्टर भी बैठे होंगे, पढ़ाई के अलावा 1760 काम उनको दे के रखे, तो बच्चों को कब पढ़ाएंगे? और बोलते हैं कि आरक्षण है, कलेक्टर बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, एसडीओ बन जाओ। कैसे बनेंगे? जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो अंग्रेजी में हमारा इंटरव्यू होता है, जब हम पढ़ाई करने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं तो अंग्रेजी में एग्जाम देने जाते हैं। अरे हम पूछना चाहते हैं, अंग्रेज तो चले गए, तो अंग्रेजी को क्यों लेके नहीं गए? तुम अंग्रेजी क्यों छोड़ दिए यहाँ पे? आज हमारा नौजवान जॉब में क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि अंग्रेजी में फेल हो जाता है। मैं 2013 का यूपीएससी बैच स्टूडेंट रहा हूँ, इंटरव्यू तक गया हूँ तो इंग्लिश में मेरा सारा चीज हुआ, तो इंग्लिश में मार खा गए। फिर पता चला रे बाप, दुनिया में जीना है तो इंग्लिश में सीखना पड़ेगा। फिर इंग्लिश में सीखे तो फिर कलेक्टर से बात करते तो कलेक्टर साहब बोलते हैं अंग्रेजी मारता है, देहाती बंदा होके धोती कुर्ता पहनता है। अरे साहब, हम तो हमारी गोंडी से फुर्सत नहीं थी, नवा परवल मंगाएंगे, नवा बेगा मंगाएंगे। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? बेगमंदारो दाई बेगमंदारो, बेगमंदारो दाई बेगमंदारो, कोयली का छार कर बेगमंदारो, बेगमंदारो दाई बेगमंदारो। अरे हमारी भाषा कितनी मीठी मधुर थी, बोलते ही साथ में पैर थिरकने लगते थे, नाचने की इच्छाएं होने लगती थी। क्यों? क्योंकि हमारी जो पाना पारसी थी, हमारी जो गोंडियन भाषा थी, वो प्रकृति से ली गई थी। आज बोलते पिरवाई तारो झिमिर झिमिर पिरवाई तारो, मतलब पानी गिर रहा है झिमिर झिमिर, उसकी आवाज आती है साउंड से, पिर 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 करके, तो उसको पिरवाई तारो बोल दिए। तो नेचर को देखते हुए हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को सीखा और प्रकृति के ज्ञान को आगे बढ़ाया। आज जब मैं अंदर आ रहा था तो मैंने देखा मेरे पुरखों की दाई, बिरासिन दाई, उसकी गौ को कौन कर रहा है? जिसको ABCD नहीं पता, जिसको खेरो कूद खलियान नहीं पता, खेरो दाई मेलो दाई पंडित बनियान नहीं पाड़वा उठान पर ठाकुर पंडित व्यवस्था नहीं मालूम, जिसको जीवन संस्कार नहीं मालूम, वो हमारे किसकी गौ कर रहा है? बिरासिन दाई की। मतलब गलती हमारी है। अरे घर हमारा है तो कब्जा भी हमको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो कहां से करोगे? सीखोगे जब तो। तुम्हारे पास सीखने के लिए क्या है? कुछ नहीं है। तो पहले सीखो, पहले जानो, फिर उसको छानो और फिर जानो, और जब छान लो तो फिर उसको मान लो। फिर दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना। उसी को क्या बोलते हैं? मूंद सूल सर्री। अरे मैं बोलता हूँ कल का कल भगा दूंगा मैं यहाँ पे अपनी रूढ़ी प्रथा, पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा क्या बोलती है? हमारे पुरखों की व्यवस्था, बकरा काट दो, सुगरा काट दो, हेट कर दो, 4 नींबू घुमा दो,
बोल दो प्रकृति शक्ति ज्योति कुछ भाव है शक्ति कुछ सेवा जोहार को तुना प्रथम समूह से को सुन समूह बुला की जोड़ी कुछ सेवा जोहार के तुना पहन पारी को पाली गोरा कुछ रायता जलो कुछ सेवा जोहार के तुना हम का मुठा मुकर दम नार बस्ता कुछ सेवा जोहार नार के खेलो दाई मर दाई पलक पलक दाई पारो आ जोहार बैठा को ठीक मुठा दादा कुछ सेवा जोहार 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 कर दो। यही से सब आ जाएंगे। यही हमारी पुरखों की व्यवस्था थी। प्रथम समूह से एक पोषोडम जिन्होंने मूंद सूल सभी का ज्ञान दिया। क्या दिया? मूंद सूल सभी का ज्ञान। आज इस पावन धरा पे यदि मैं आया हूं तो आपको कुछ बताने आया हूं। जिस मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी जगह हो, सब हमारे भाई हैं। ठीक है। शासन प्रशासन में चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारे कलेक्टर साहब हो, चाहे हमारे जितने भी कर्मचारी अधिकारी, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन सेवा ते सेवा, जिस तरह से हमारे खेत में हमारा किसान, हमारी मातृ शक्तियां खेत में कृषि कार्य करती हैं और शहर में रहने वालों के पेट भरती हैं, तो जो शहर में रह रहे हैं, जो कर्मचारी अधिकारी बन गए हैं, तो उनकी भी जवाबदेही बनती है कि हम भी निस्वार्थ जो है इनकी क्या करें? सेवा करें। बोलो क्या करें? सेवा करें। दोनों हाथ उठा के बोलो क्या करें? सेवा। दोनों हाथ उठा के। सेवा। देखता हूँ कहाँ कहाँ हाथ उठ रहे हैं। दोनों हाथ उठा के जरा। सेवा। क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेवा। तो बोले पिलासिंदाइना, सेवा सेवा पिलासिंदाइना, पिलासिंदाइना। आप लोग से आवाज तो ज्यादा मेरी लग रही है। तुम्हारी संख्या 1000 और मेरी संख्या अकेली। लेकिन क्या बोलते, वन मैन आर्मी, हम ब्रिगेडियर वन मैन आर्मी। क्यों साहब? एक अकेले की आवाज हजारों पे भारी पड़ जाए, तो वो है राधे श्याम का पूरी की आवाज। तो क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेटेड, संघर्ष किया हूँ, जल जंगल जमीन को जानता हूँ। भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो व्यवस्थाएं दी हैं, उस व्यवस्थाओं को जानता हूँ। अब पहली व्यवस्था की हम बात करें, आज क्या चल रहा है? नवरात्रि। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? नवरात्रि नहीं चल रहा है, ये जोत जमा रहा है। क्या है? नवरात्रि नहीं है। यदि आप अपने पुरखों की व्यवस्था को जानते हो तो ये जोत जवारा है। और इस समय में हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं थी। हम हमारी खेरोदाई में जो है पूरी साफ सफाई करके पूरे गांव के लोग, कौन कौन गांव के लोग सुनना, प्रधान, बैगा, अगरिया, लोहार, चमार, तेली, धीमा, ढोलिया, कुम्हार, बसोर, समझ गए? ये 12 प्रकार के जो आज बोलते कि अलग अलग बटे हैं। हमारा भाई बोले कि साहब बोले कि थोड़ा सा देखना, बोले जाति धर्म में नहीं बोलना। मैं जाति धर्म में नहीं बोल रहा हूँ। हमारी कोई जाति नहीं है और ना हमारा कोई धर्म है। हमारी सभ्यता और संस्कृति है। क्या है? सभ्यता और संस्कृति। और यहाँ तक नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मतलब गोंडों की पार्टी। मैं बोलता हूँ कि जिस तरह से अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, जिस तरह पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी, गूगल में डाल लो और देख लो कि गोंडवाना भूभाग में रहने वाले सभी गोंडियों में, चाहे वो पंडित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो जो भी जाति का हो, वो गोंडवाना भूभाग में रह रहा है। जैसे आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं आज कहाँ का व्यक्ति हूँ? बिरासिंग गाई का। यदि किसी से बात होगी तो क्या बोलूंगा? कहाँ भाई? बिरासिंग गाई में। क्यों? क्योंकि उसकी धरती में बैठा हूँ, उसकी माटी में बैठा हूँ, तो मैं वहां का निवासी हो गया ना। तो मेरी कोई जात है क्या? नहीं। जो मैं बताया ये नैंगी है। क्या है? नैंगी है। इन नैंगी की व्यवस्था में अभी जो हम जोत जवारा करते हैं, तो आने वाले समय में कौन सी फसल बोएंगे? अरे बताओ। गेहूं। तो गेहूं के जवारे जो है हमारे किसान भाई गांव गांव से जो है जो बीज के लिए रखते थे, उस गेहूं को निकाल के 9 दिन तक उसको गेहूं को देखते थे कि भाई हमारा गेहूं खेत में बोने लायक है कि नहीं। उसका परीक्षण करते थे। और कैसे करते थे? बच्चे के जैसे। जैसे 9 दिन होता है तो 10वें दिन में दूध डाल के जो है उसको विसर्जन के लिए लेके जाते थे। जिस तरह से 9 महीने तक माँ अपने बच्चों को अपने गर्भ में रखती है, 10वें महीने में पैदा करके उसको दूध पिलाती है, वैसे ही हम हमारी क्या करते हैं? जवारे को जो है दूध संस्कार करते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है। कहाँ गया हमारी संस्कृति? कहाँ गया कल्चर? तो ये हमने भूले हैं। किसने भूला है? क्यों? क्योंकि जो नौजवान है आजकल यूट्यूब में घुसे हुए हैं, आजकल मोबाइल में जो है हमारे
देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने क्या बोल दिया, डिजिटल इंडिया। अरे डिजिटल इंडिया तो कर दिए आपने, सबके हाथ में मोबाइल दे दिए। आपसे एक और राधे श्याम का कोडिया की तरफ से निवेदन था कि वो डिजिटल इंडिया में जो पोर्नोग्राफी खुलती है उसको भी खत्म कर देते हैं। बच्चा खोलता है, गंदी गंदी फोटो आ जाती है। मानसिक अभी विकसित हुआ नहीं है, ब्रेन अभी विकसित हुआ नहीं है, इसीलिए गलत संगत पढ़ के जो है अपने समाज से जो है विद्रोह कर देता है, अपने शरीर से विद्रोह कर देता है। तो पहले उस पर लगाम लगाओ, फिर किसी चीज को लॉन्च करो। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, समर्थन है सबका, तो दोनों हाथ बजा खड़ा करके ताली बजाओ। दूसरा चीज कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। कौन सा भारत अभियान? स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत अभियान। अरे भाई, अभी गांव के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, वो बाथरूम जाएगा तो एक बाल्टी पानी कहाँ से लाएगा? पहले पानी की व्यवस्था करो, फिर स्वच्छ भारत की बात करो। तो उस पर भी घोटाला कर लिया, किया कि नहीं किया। कितने गांव के लोग टॉयलेट यूज करते हैं बताओ, सच्ची सच्ची बताना। मैं पूरे गांव गांव घूमता हूँ, मैं शहर का घूमने वाला नहीं हूँ, गांव गांव घूमता हूँ। पूछ लो यहाँ पे मेरे मुकद्दम लोगों से, गांव गांव घूमता हूँ मैं। तो तुम्हारे टीवी में, तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट में स्वच्छ भारत अभियान के नाम से जो इस देश के गरीब, इस देश के मजदूर, इस देश के किसानों से जीएसटी के माध्यम से जो आपने करोड़ों अरबों लिया है, उस करोड़ों अरबों का आप घोटाला करते, इसके अलावा कोई काम आपके पास में नहीं है। समर्थन करते हो तो जोरदार ताली बजाओ। ये सदन है, यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ प्रस्ताव, और इसी प्रस्ताव में लड़ेंगे अपन आगे। तैयार हो? तैयार हैं। दूसरा चीज, रानी दुर्गावती जी ने मुगलों के साथ में संघर्ष किया, और उनके पोते पर पोते शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी ने अंग्रेजों के साथ में संघर्ष किया, और उन्हीं के नक्शे कदम में चलते हुए टंट्या मामा बिरसा मुंडा ने क्या किया, संघर्ष किया। फिर बिरसा मुंडा टंट्या मामा को देख के बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया। कड़ी को जोड़ो, आप देखते नहीं हो कड़ी को जोड़ो। पहले संघर्ष किसने किया? बोलो जोर के, पहले संघर्ष किसने किया? किसी की आवाज ही नहीं आ रही है भाई, हाथ खड़ा करके बोलो जरा, मेरे साथ बोलो। पहले संघर्ष किसने किया? रानी, तुम दोनों हाथ खड़ा करके बोलो, रानी दुर्गावती ने। तो बोले जरा, रानी दुर्गावती अमर रहे, रानी दुर्गावती अमर रहे, रानी दुर्गावती का संघर्ष अमर रहे, रानी दुर्गावती का संघर्ष अमर रहे। फिर किसने संघर्ष किया? शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह। इस पूरे देश में, पूरे विश्व में कभी किसी के साथ में ऐसा नहीं हुआ कि किसी समुदाय के, किसी एक महानायक के, सेनापति को, सरदार को तोप के सामने खड़े करके उसके चिथड़े उड़ा दिए जाए। हुआ है किसी इतिहास में पढ़े हो आपने? नहीं। लेकिन इस गोंडवाना के 52-57 परगना को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने उनको क्या किया? तोप के सामने खड़े करके उड़ा दिया। अभी हमने 18 सितंबर 2024 को क्या मनाया? बलिदान दिवस, शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? अब मना कर दिए है मेरे को बोलने के लिए, लेकिन मैं बोल देता। R1A1 के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? R1A1 के कारण हुआ। तो ये R1A1 हर जगह घुसा हुआ है, तो उस R1A1 जो डीएनए है उसको पहचानना पड़ेगा, और अपना डीएनए L3MN को पहचान के गले लगाना पड़ेगा। आजा भाई, मिलके लड़ते हैं संघर्ष। सही है? फिर इसके बाद टंट्या मामा को भी जेल में फांसी दे दी गई, मार दिया गया। लेकिन आज तक उनका पार्थिव शरीर, किसी के बाप की लाश की ताकत नहीं उसका पार्थिव शरीर बता देती कहाँ पे है। सभी के पार्थिव शरीर मालूम है कहाँ पे गड़े हुए हैं। हम उनकी समाधि में जाकर उनसे ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन आदिवासियों के महानायकों को समाधि स्थल तक नहीं है कि कहाँ हमारे पुरखों को गड़ाया और कहाँ क्या किया। ये चिंतन का विषय क्यों नहीं राजा साहब कि कहाँ है हमारे पुरखे? हम खोजे तो उनकी हड्डियों को तो खोजे नहीं है। फिर इसके बाद बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया। 1894 में लैंड एग्जीबिशन एक्ट बनाया। क्या बनाया?
लैंड एक्विजिशन एक्ट कि आदिवासी की जमीन को ना तो सरकार ले सकती है और ना गैर आदिवासी ले सकता है, क्योंकि सरकार भी एक क्या है, कंपनी है। दिस इज द नॉलेज ऑफ द फंडामेंटल राइट, दिस इज द डिफाइंड फॉर आवर लीडर बिरसा मुंडा विल फाइट फॉर द ब्रिटिश शासन। आफ्टर दैट गिव द पॉलिसी and give the material and give the power for the land acquisition act 1894। कब? 1894। और 1876 में क्या हुआ था मालूम है किसी को? मालूम है? टंटिया मामा ने, हम जैसे आज आदिवासी लोग एक बैठते हैं सर जी, ऐसे हम लोग एक बैठते ना, तो राजा शंकर शाह को, रघुनाथ शाह को जब तोप से उड़ाया गया, तो उनके जो हमारे वंशज थे, उनके जो वंशज थे, उनकी जो प्रजा थी, वो लड़ने के लिए तैयार थी। क्या थी? लड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन सामंतवादियों ने, जमींदारों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर क्या बनाया? क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। गुनहगार, यदि माँ की कोख में भी आदिवासी का बच्चा है तो वो गुनहगार है। यदि मैं उस बात को बताता हूं तो क्या मैं गुनहगार हूं? नहीं। आपको सिखाता हूं तो क्या मैं गुनहगार हूं? नहीं। आपको अपने हक अधिकार की बात बताता हूं तो क्या मैं गुनहगार हूं? नहीं। आपको संविधान पढ़ाता हूं तो क्या मैं गुनहगार हूं? नहीं। आपको पुरखों की बात बताता हूं तो गुनहगार हूं? नहीं। आपको इतिहास बता रहा हूं तो क्या मैं गुनहगार हूं? नहीं। लेकिन आपके नेता को भी गुनहगार की दृष्टि से देखा जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है? गुनहगार की दृष्टि से। अभी मेरे लिए जो है जिला बदर की कार्यवाही लगातार चल रही है। राष्ट्रद्रोह राधेश्याम का कोरिया के ऊपर में लगाया गया। क्यों? क्योंकि राधेश्याम का कोरिया कटनी और उमरिया के लिए भोपाल परियोजना जो बन रही थी, जो 14 ग्राम पंचायत के साथ में 114 गांव जाने वाले थे डूब में, उसके लिए आवाज लगा रहा है तो गुनहगार है? नहीं। यदि बांधवगढ़ नेशनल पार्क से 132 गांव स्थापित हो रहे हैं, जिसकी सूची राधेश्याम का कोरिया निकाल कर उनके दर्द को सुन रहा है, तो राधेश्याम का कोरिया गुनहगार है? नहीं। यदि शोभापुर बांध में, अभी मेरे पास में फोन आया, बोले सर कल आपको आना पड़ेगा। क्यों? तो मैंने बोला भूमि का जो है वो दे रहे हैं, विस्थापन कर रहे हैं। बोला चिंता मत करो, जब तक राधेश्याम का कोरिया के शरीर में जान है पैदल जाएगा, लेकिन समाज बुलाएगा तो जाएगा। आज मेरे पास में साधन संसाधन नहीं है, एक रुपए के लिए मोहताज हूँ। कोर्ट कचहरी में अलग खर्चा लग रहा है, राजसभा के लिए अलग खर्चा लग रहा है। वकील बोले तो ऐसा मुंह फाड़ के बैठे। क्यों? क्योंकि हमारे समाज का कोई वकील ही नहीं है। हमारे समाज में जितने भी पढ़े लिखे हैं, उन पढ़े लिखों में से कोई वकालत सीखा ही नहीं है, और वकालत सीखा है